खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर 800 को सब्सक्राइब करें। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भोगनाडीह में छात्रों की समस्याओं को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद विद्यालय पहुंचकर समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार पासवान, सेवा संस्था का सचिव प्रदीप मुखर्जी, बीडीओ सोमनाथ बैनर्जी सहित अन्य लोग विद्यालय पहुंचकर छात्रों से समस्याओं से रूबरू हुए। इस अवसर पर छात्रों के द्वारा विद्यालय में कई कर्मियों की जानकारी दी गई तथा कहा कि वर्षा होने के बाद विद्यालय में सभी कैमरे जलमग्न हो जाते हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी होती है। इसके साथ ही इस अवसर पर संबंधित पदाधिकारी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस अवसर पर क्या कहते हैं छात्र और जिला कल्याण पदाधिकारी प्रमोद आनंद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेरुल सोरेन है, मैं क्लास 12 साल से। अच्छा, खान पान को लेकर क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोग को? खान पान में तो समस्या तो नहीं हो रही सर, हम लोग को जब मेनू है मेनू के हिसाब से मिलती है खान पान में सर। खान पान मेनू के हिसाब से मिलता है? ये सर, समय भी मिलता है। क्या क्या मिलता है? क्या कुछ मिलता है खान पान में? हम लोग में जैसे सुबह में नाश्ता हुआ, फिर दोपहर में जो खाना है वो खाना मिलता है, फिर डिनर में हम लोग का खाना मिलता है सर। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई में यहाँ मन लगता है? हाँ, पढ़ाई लिखाई में मन लगता है। क्या कुछ और व्यवस्थाएं चाहते हैं आप सरकार से? हम व्यवस्था वही चाहते हैं कि हम लोग मतलब अगर हम लोग को क्या बोलेंगे, जैसे बिजली की समस्या वो सब अगर दूर हो जाएंगे तो हम लोग मतलब पढ़ लिख के कलम नहीं मिलता कुछ करना चाहते हैं, मतलब पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर सरकार जो है आप लोगों को अगर समुचित व्यवस्था दे तो कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हम सिर्फ जरूर पूछिए इनको जो समस्या उनसे रिलेटेड, राजनीतिक से प्रेरित यहाँ कोई सवाल नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को यहाँ कवरेज करने नहीं आए। चलिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? ब्रह्मदेव हमरा। अच्छा, आप जो यहाँ रह रहे हैं, आप कहाँ रह रहे हैं अभी? मैं तो अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है इस हॉस्टल का? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भोगनाडी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या तो ऐसे तो हॉस्टल में ही है, रहने में ही ज़्यादा तो दिक्कत होती है हम लोग को। अच्छा। रहने में बिजली का प्रॉब्लम, तो कभी मतलब छत का जो ये होता है ना, वो उखड़ के गिर जाता है नीचे, फिर बरसात के दिन में वो पानी टपकता है रूम में, इसमें बहुत सारे हम लोग को दिक्कत होती है। अच्छा, ये कितने सालों से ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? लगभग 2 साल। 2 सालों से। अच्छा, सुनने में आया आप लोग इसका विरोध भी किए? हाँ, विरोध किए हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग बहुत बार। तो आपको जिला प्रशासन से या विभाग से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि हम लोग इसके ऊपर ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जल्दी ठीक होगा, वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, क्या मांग करते हैं अपने ओर से कि क्या मतलब, और आपको क्या सुविधाएं चाहिए जो आपको शैक्षणिक शिक्षा में जो आसानी हो? सुविधा में तो सबसे पहले कि हमको रूम में लाइट चाहिए, इसके बाद वो किताब कलम तो मिलता ही है, बस उसकी अगर वो सब रहेगा तो हम लोग ठीक से मतलब पढ़ेंगे और आगे कुछ करेंगे। सर, यहाँ का जो छात्रावास है, यहाँ सर लगातार 2-3 दिनों से कंप्लेन आ रहा है सर, यहाँ पर छात्राओं को किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिल रहा है सर। आज आप लोग यहाँ निरीक्षण किए हैं सर, क्या पाएँ सर? छात्राओं का जो आरोप था वो सर कितना सत्य था? सबसे पहले तो इसको आरोप कहना आप लोग बंद करते हैं। आप लोग जो आरोप कहते हैं ना, आरोप नहीं है ये। कोई भी चीज़ का हम लोग भौतिक जो हम लोग आवंटन आता है उसका हर एक प्रक्रिया है। हम लोग डिमांड किए थे विभाग से, विभाग के पास से डिमांड आ गया, आवंटन आ गया, उस आवंटन को हम लोग टेंडर में परिणत कर रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया जैसे पूर्ण होगी काम स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों को कोई ना कोई उकसाने का काम कर रहा है, जो कि एकदम बहुत गलत है। राजनीति बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात। और रही जो भी प्रशासन का सुविधा है, विभाग स्तर से सुविधा है, वो हम लोग हमेशा प्रयासरत है, और उसका हम लोग जल्द से जल्द उसका टेंडर परसों आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा, हर जगह आ जाएगा, और उसका टेंडर प्रक्रिया होते ही हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों का ये समस्या था कि हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे HM है, सभी टीचर्स हैं, सभी ने जो अपना दिया है कि हम लोग दूसरा क्लासरूम में बच्चों को शिफ्ट कराएंगे। एडजस्टमेंट जो होती है वो आवश्यक है,
बच्चों को ये समझना चाहिए। हम लोगों ने बच्चों को यही समझाने का प्रयास किया है कि जो भी समस्या है हमसे डायरेक्ट आप बात कीजिए। हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय भी आए हुए हैं, आप उनका नंबर भी उपलब्ध कराएंगे, आप उनसे बात कीजिए। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। काम आपका जब होना है अवश्य होगा। कोई समस्या है तो डायरेक्ट हमसे बात करें, उसका निराकरण जरूर होगा। सर, ये जर्जर भवन को लेकर जो समस्याएं हैं, छात्रों का भी कहना है और यहाँ के जो संचालक है उनका भी कहना है कि 1 साल पूर्व भी इसके अवगत कराया गया था, लेकिन विभाग 1 साल से क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की? देखिए, हर एक चीज़ का बजट प्रावधान भी होता है। आप लोग भी जानते हैं कि बजट प्रावधान होता है, उसका एक प्रक्रिया होता है, आवंटन आता है, विभाग भी उस आवंटन को पूरा करता है, फिर मुहैया कराती है। बहुत सारे संसाधन है जिसके लिए अलग अलग तरह का आवंटन होता है, बजट प्रावधान होता है। सरकार के पास जब वो आ जाता है फिर हम लोगों को देता है फील्ड लेवल पे, फिर हम लोग उसका काम करते हैं। उसका बजट अब आ गया है, हम लोग के पास आवंटन आ गया है, काम स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम आज डिमांड किए और तुरंत आ जाएगा। हर एक चीज़ का चैनल होता है, उसका एक प्रक्रिया होता है। लेकिन भवन बना होगा तो सर उसका तो वार्षिक निरीक्षण तो होता होगा ना, उस दरमियान तो देखते होंगे पदाधिकारी की क्या अवस्था है। उसी को अवस्था को और व्यवस्था को तो देखते हुए हम लोग डिमांड किए और उसी के तहत में हम लोग का आवंटन आया। अब हम लोग उसका काम कर रहे हैं। काम कब तक शुरू होगा? काम आपका रखिए कि अधिक से अधिक 25 से 30 दिन के अंदर में काम स्टार्ट हो जाएगा। सर, सेवा सदन जो दुमका है, जो संचालित है सर, हाँ। बच्चों ने कल बताया था कि हम लोग यहाँ जो छात्रावास में जो भोजन है वो अच्छी गुणवत्ता नहीं मिलता है सर। ये आपको कौन बता दिया? बच्चे लोग बताए? हाँ, बच्चे बताया था। बच्चों से तो यहीं पे अभी बच्चे भी उपस्थित हैं, आप बच्चों से पूछिए कि गुणवत्तापूर्ण मिलता है क्या। ठीक है, बच्चे से आप पूछ लीजिए। अभी हमारे सामने बच्चों से पूछ लीजिए कि गुणवत्तापूर्ण मिलता है या नहीं। एनजीओ भी है, हमने अभी डालसा सेक्रेटरी महोदय भी आए हुए हैं, उनके सामने हम लोगों ने बच्चों से पूछा। हम पहले भी आए हुए थे, पीडी सर के साथ हम लोग निरीक्षण भी किए। हाँ, वो जर्जर भूमि है, उसका डिमांड तो हम लोग करते आ रहे हैं, अब आया है तो हम लोग उसका काम करें। रह गया गुणवत्तापूर्ण भोजन और मात्रा सही है कि नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने सबसे पूछा था, पहले भी आज भी पूछे हैं। इनका कहना है कि नहीं सही मिल रहा है। यदि कंप्लेन हमारे पास आएगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। सर, छात्रों का कहना था कि हम लोग कभी भी अगर आवाज़ उठाते हैं तो स्थानीय यहाँ के जो शिक्षक हैं या पदाधिकारी हैं, हम लोग की आवाज़ को दबा दिया जाता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार का जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का सपना है सर, वो भी तो सवालों के घेरे में है। इसी चीज़ का तो अभी हम इनको बताए हैं कि इस तरह का कोई भी यदि प्रेशर बनाया जा रहा है, आप लोग को डराया धमकाया जा रहा है, तो उससे एकदम घबराना नहीं है। आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ठीक है। इसके लिए प्रशासन आपके साथ है। ये जो छात्र हैं, ये आवास विद्यालय है, ये प्रशासन का है, सरकार के है, आवास विद्यालय है। आपके किसी को कहने से आप यदि दब जा रहे हैं तो ये सही बात है। हम अपना कांटेक्ट नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, जिला शिक्षा अधीक्षक भी सभी कोई की है। वीडियो साहब बोले कि हम लोकल पदाधिकारी हैं, सबसे बड़े पदाधिकारी, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए। और यदि इस तरह का हो रहा है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी यदि किसी के माध्यम से यदि उकसाया जा रहा है या फिर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जो छात्रों का आक्रोश था वो कहीं ना कहीं जेन्युइन था, क्योंकि जब हमने देखा तो वो जिस अवस्था में रह रहे हैं, छात्रावास भवन का जरूर था, ये हम लोग भी देखते आ रहे हैं। लेकिन जब तक आपको ऐसा है कि वहाँ आप 1 घंटा नहीं सकते, इतना बदबू दे रहा है, साफ सफाई को लेकर। साफ सफाई का भी जो है, आप अपने परिवार में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो घर का आप साफ सफाई करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। बच्चे रह रहे हैं यहाँ आवास विद्यालय। आवास विद्यालय का मतलब ये होता है कि आपका आवास है, आप उसको खुद से आप उसको क्लीन रखें ना। आपका सरकार की तरफ से जो है मुहैया वो तो है। झाड़ूदार आपको कितना मिल सकता है? 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है। पूरा इतना बड़ा परिसर है, इसको साफ सफाई करने के लिए तो आपको खुद से परिश्रम करना पड़ेगा। आप अपने कम से कम बेडरूम का, बेड का तो साफ सफाई करें। ये हमने समझाया है सभी बच्चों को। होता है सर कि साफ सफाई व्यवस्था को बनाए रखना। हाँ, ये जरा और आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इसके लिए हमने जागरूक किया है, सभी बच्चों को भी बताया है, एचएम को भी बताया है कि यदि अगले बार से जिस तरह का स्थिति रहा तो सख्त कार्रवाई। ठीक है, थैंक यू।